खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, आज का दिन हम सैल्वाटोरियन सिस्टर्स के लिए बहुत ही बाबरकत, खुशी, शादमानी और शुक्रगुजारी का दिन है। हमारी जमात की बुनियाद 8 दिसंबर 1888 में मुबारक फ्रांसिस जॉर्डन ने रखी, जो कि एक काहिन थे। हमारी जमात का आगाज़ इस विजन के साथ हुआ कि सब खुदा को जाने और प्यार करें। 18 अगस्त 1997 में श्रीलंका से हमारी सिस्टर्स आर्च बिशप अरमांडो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर की दावत पर भरपूर खिदमत और खुदा बाप के इलाही मिशन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और आज तक अपनी जमात के बानी मुबारक फ्रांसिस जॉर्डन के विजन को लेकर अनथक मेहनत और बड़ी वफादारी के साथ पाकिस्तानी कलीसिया में अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। 25 साला जुबली के साल के मौका पर हम दुआ गो हैं कि खुदावंद खुदाए बारी ताला हमारी जमात को पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने अजीम जलाल के लिए दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता करे और रूहानी ताकत बख्शे, ताकि हम गुर्बत, वफादारी, पाकदामनी और खुदा की मोहब्बत में कायम रहकर मसीही कलीसिया की खिदमत करती रहें। आज की पाक मास में हम दुआ मांगेंगे कि खुदा बाप पाकिस्तान की बहुत सी लड़कियों को ये अजीम बुलाहट अता करे कि वो हमारी जमात में शामिल होकर खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करें, ताकि वो भी मखलूक खुदा की खिदमत में और यसु निजात दहिंदा के अंजीली मिशन में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। आज की तलावतें हमारा ध्यान इस तरफ करवाती है कि बीज खुदा का कलाम और बोने वाला खुदा है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगियों से फल लाना है और उसको फलदार बनाना है। खुदा का कलाम ज़िंदगी है और इससे हमने दूसरी ज़िंदगियों और रूहों को बचाने का सवाब बनना है। आए अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा के कलाम का प्रचार करें और 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाएं। इन दुआओं और मुनाजात के साथ आज की पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी में शरीक हो। सैल्वाटोरियन सिस्टर्स ने पाकिस्तान में अपने 25 साल मुकम्मल किए हैं और आज ये शुक्रगुजारी की इबादत अदा करती हैं कराची के मुख्तलिफ़ पैरिशेस में जा कर के, लेकिन खसूसी तौर पर सेंट थॉमस पैरिश के इलाके सफूरा गोट में। आपको पता है क्यों सफूरा गोट में शुक्रगुजारी की इबादत कर रही हैं? क्या? हाँ, आपके इलाके से एक सिस्टर इनकी जमात का हिस्सा बनी, इनके मिशन का हिस्सा बनी। क्या नाम है सिस्टर का? सिस्टर फरहत। उसकी तरफ से, उसके घराने की तरफ से और सिस्टर की जमात की तरफ से ये सिस्टर ग्रेस और सिस्टर जोसेफिन की रहनुमाई में यहाँ आई है, ताकि हम खुदा का शुक्र अदा करें और इनकी बुलाहट के लिए हमेशा दुआ गो रहें। हम सफूरा गोर की कलीसिया में सिस्टर्स को वेलकम कर चुके हैं और बाकायदा तौर पर आप वेलकम करते हैं। आइज़ो, इबादत के शुरू में हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं।
इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेकियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह खुदा कादर मुतली बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूल कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ मांगें। ऐ मेहरबान खुदा, तू गुमराहों को अपनी सच्चाई का नूर दिखाता है ताकि वो फिर राह रास्त पर आ सकें। उन सब को जो मसीह का नाम लेते हैं अता कर कि उस मुबारक नाम के ख़िलाफ़ बातें तर्क करके मुआफ़िक बातों को अमल में लाएं। मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 55 बाब 10 से 11 आयत तक। खुदावंद यूँ फरमाता है कि जिस तरह से कि आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे। ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदाबंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, आज यकीनी तौर पर खुदा के शुक्र अदा करने का वक्त है कि खुदा मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ लोगों को चुनता है ताकि वो खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के कलाम के लिए और खुदा के लोगों के लिए ईमान और खुदा की बादशाही की राह तैयार करते हैं। आज की पाक तलावतें हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें।
उसकी अहमियत को जान सकें कि किस तरह से खुदा का कलाम हमारे लिए वसीला बरकत, वसीला नजात और वसीला ईमान बनता है। और यकीनी तौर पर खुदा का कलाम खुदा के लोगों के ज़रिया से हम तक पहुंचता है। आज की पहली तिलावत जो इशाया नबी के सहीफ़ा से ली गई, और इशाया बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलमा की वैल्यू को, कदर को बयान करता है। उसको समझने के लिए कि इशाया कोई आम बंदा नहीं था। कलीसिया उसे बड़ा नबी करार देती है। बड़ा नबी इसलिए नहीं कि उसकी कद्दो कामत बहुत बड़ी थी, या उसका इल्म बहुत ज़्यादा था, या उम्र बहुत ज़्यादा थी, हरगिज़ नहीं। बल्कि कलीसिया उसे बड़ा नबी इसलिए करार देती है, इसलिए बड़ा नबी होने का लक़ब देती है। क्यों? क्योंकि खुदा उससे ज़्यादा हम कलाम हुआ, खुदा ने ज़्यादा उससे बातें की, खुदा ने ज़्यादा अपना कलाम, अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी और अपने अहकामात उसके ज़रिया से अपने लोगों तक पहुँचाए। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन कौन बारिश में कभी नहाया है? नहाने का कभी मौका मिला बारिश में? सिस्टर्स भी। कभी ऐसा हुआ कि जब बारिश में आप नहाने गए हो और बारिश बहुत तेज़ हो रही हो, लेकिन सिर्फ आपका सर भीगा हो या बाजू भीगे हो? ऐसा तो नहीं होता, बल्कि पूरे का पूरा जिस्म बारिश में भीग जाता है। बिल्कुल उसी तरह इशाया नबी भी कहता है। इशाया आज की पहली तलावत में बयान करता है कि किस तरह से जब बारिश होती है तो बेअसर नहीं होती, बल्कि उसके निशानात, उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। और निशानात और अलामात क्या हैं? वो कहता है कि ज़मीन को सैराब करती है, शादाबी अता करती है और रोईदगी का बाइस होती है। शदाब करती यानी हरियाली अता करती है, फल अता करती है, सब्जियां अता करती है। जब बारिश होती है तो ज़मीन अपना फल हमें मुहैया करती है। बारिश वापस नहीं जाती, बल्कि उसका असर हमें हरियाली की सूरत में नज़र आता है। शादाबी खुशनुदी अता करता है, रोईदगी ताजगी का खुशनुमा दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरह से वो मिसाल बारिश की देता है। लेकिन जब कहता है कि ऐसे ही खुदा का कलमा है जो उसके मुंह से निकलता है और वापस बेअसर नहीं जाता है। आप खुदा का कलमा कहाँ पाते हैं? कहाँ आपको खुदा के कलमा से बरकत मिलती है? खुदा कभी आपके साथ आकर बातचीत करता है? कैसे? खुदा के कलाम के जरिए, खुदा के कलाम के जरिया से। और मैं इस बात पर 1000% यकीन रखता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग दिन में कम से कम एक बार कलाम मुक़द्दस अपने घर में ज़रूर पढ़ते हैं। अब इशाया हो, इर्मिया हो, हिजकियाल हो, वो घर पर आए या ना आए, लेकिन खुदा के कलाम में खुदा की बातें आपके घर में हैं, आपके पास हैं। इसलिए आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा से बातें करते और खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं। खुदा अपने लोगों को चुनता है, बुलाता है, मुकर्रर करता है, मसा करता और भेजता है, ताकि अपने अहकामात, अपनी मर्जी और अपनी शरीयत अपने लोगों तक पहुंचा सके। पुराने अहदनामे में बेशुमार सारे इंबिया इकराम हैं जिनको खुदा बुलाता और उन्हें भेजता है। और कैथोलिक कलीसिया में आज भी ये भेजे जाने का सिलसिला जारी और सारी है। आज भी कैथोलिक कलीसिया भेजे जाने वालों को कबूल करती है। जैसे मेरा ताल्लुक इसी पैरिश से है, लेकिन बिशप ने मुझे इस पैरिश में 1 साल पहले भेजा। कल एनिवर्सरी थी मेरी, यानी 15 जुलाई सन 2022 को मैं यहाँ भेजा गया। कल पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया।
और फिर जब भेजा गया तो मैं आपके पास आता हूँ, आपकी रूहानी ज़रूरतों को, ईमानी ज़रूरतों को पूरा करने का ज़िम्मेदार बनता हूँ। ये कलीसिया में भेजे जाने का सिलसिला है। और जब खुदा भेजता है तो वसीला बरकत बनता है। अब खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बरकत का वसीला और ज़रिया बनता है। लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसे कबूल करने के कुछ मरहाइल बन जाते हैं, स्टेप बन जाते हैं, जो आज इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह तमसील के ज़रिया से बयान करता है। कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा, कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, आपके सामने है, खारदार झाड़ियों में गिरा, और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा। और जो अच्छी ज़मीन पर गिरा वो फल लाता है। और फल लाने का मतलब क्या है? वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। और जब खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है तो यकीनी तौर पर खुदा अपने लोगों में बसता है, खुशहाली अता करता है। अब जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं राह के किनारे, खारदार झाड़ियों में या पथरीली ज़मीन में, ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते, कभी खुशी से कबूल करते हैं, कभी जोश और जज्बे के साथ समझने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानी, दुनियावी फिक्र, तरद्दुद या ख्वाहिशों के पीछे जब ताकुब करना शुरू करते हैं तो फिर खुदा के कलाम को एक तरफ रखते और अपनी दुनियावी ज़रूरतों को, अपनी दुनियावी मर्ज़ी को और अपने दुनियावी जलाल के लिए हम दूसरे इंसानों के सर पर भी पाँव रखकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो वसीला बरकत नहीं हो सकता। याद रखें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम इस दुनिया में खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र अदा करने का दिन है, क्योंकि खुदा अपने कलाम के ज़रिया से हमें मौका फराहम करता है ताकि हम इस दुनिया में नूर होते हुए, नूर के बेटे और बेटियां होते हुए, जो बपतिस्मा के वक्त नूर हमारी ज़िंदगियों में मुनव्वर हुआ था। जब आपको याद होगा कि जब बपतिस्मा हुआ तो हमारे वालिदैन जब बपतिस्मा के वक्त लेके जाते हैं या हम जब अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो एक रस्म है, साहिब रसूम आपको शम्मा रोशन करके देता है, कैंडल रोशन करके देता है कि आज से आपके बच्चे नूर बन गए, नूर के फर्जंद बन गए। और जब नूर के फर्जंद बन जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। और खुदा के बेटे और बेटियों का फ़र्ज़ है कि वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना फल लेकर आएँ। और फल लाने के लिए हमें अपनी ज़मीन को अच्छा करना है, अपने आप को अच्छा करना है, नेकियों से, ईमान से, रूहानियत से, दूसरों की मदद करते हुए, खुदा को पहला दर्जा देते हुए हमें अच्छे फल लाने के लिए तवज्जो करनी है, कोशिश करनी है, ताकि हम खुदा के बेटे और अच्छे बेटियां बन सकें। जिस तरह से खुदा अपने लोगों को भेजता है ताकि वसीला बरकत बन सके। इसलिए पाकिस्तान में श्रीलंका से 25 साल पहले सिल्वाटोरियन सिस्टर्स को भेजा। वो अपने घर बार को, अपने मुल्क को, अपने कल्चर को छोड़कर पाकिस्तान में आई ताकि उसी बादशाही का ऐलान कर सकें, उसी मिशन को आगे बढ़ा सकें जो खुदा उन्हें चुनता है, उन्हें देता है, ताकि वो खुदा के लोगों की खिदमत कर सकें। ये भेजे जाने का सिलसिला कैथोलिक कलीसिया में हमेशा ही जारी और सारी रहता है। और खुदा की नजात की, बरक़ात की नदियाँ बहती हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही काम करती हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया वो फादर्स और सिस्टर्स होते हुए खुदा की तरफ से आगे बढ़ाते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर जितनी मुनादी, जितना खुदा का जलाल फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स या मास्टर करते हैं, उससे ज़्यादा आप सब करते हैं, उससे ज़्यादा आप सब करते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैर मसीहों से किन से मुलाकात करता हूं? पहले नंबर पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए जब जाता हूं, दूसरे नंबर पर मेडिकल स्टोर वालों के साथ। बाकी कोई भी चीज़ मुझे दरकार है, कोई ना कोई मदद करने के लिए तैयार है, ला कर दे देता है। लेकिन मेडिसन और पेट्रोल मुझे खुद
परचेज करना, खुद जाकर खरीदना है। तो सिर्फ गैर मसीहों से ये दो किस्म के लोग हैं जिनसे मुझे मौका मिलता है कि मैं मसीह होते हुए खुदा के जलाल का नूर उन पर जाहिर करता हूँ। लेकिन आप सब कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, पार्लर, ऑफिसेज, फैक्ट्री और पता नहीं कहाँ कहाँ आप काम करते हैं, जहाँ गैर मसीहों से आपकी सुबह से शाम तक और कभी कभी शाम से सुबह तक मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। और अगर आप उसी मसीह को अच्छी ज़मीन बनते हुए उसका नूर दूसरों पर जाहिर करेंगे तो खुदा इस दुनिया में जलाल पाएगा। आप जब दूसरों पर ईमान की राह दिखाएंगे नूर बनते हुए, तो वो आपके पीछे चलते हुए यस्सु की तरफ बढ़ते जाएंगे, जिसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कुदूस बाप हम सबको ये फ़ज़ल अता करे कि हम उसी राह पर चलते हुए खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। तो हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अक़ीदा। ज़िंदगी पर, आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम सब मिलकर खुदावंद के ज़ूर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करें। हम दुआ करें अपने पोप फ्रांसिस और तमाम बिशप्स, फादर्स, सिस्टर्स और तमाम मुबशराने अंजील के लिए कि प्यारा खुदावंद उनकी हिफाजत और उनकी रहनुमाई करे ताकि वो हमेशा ही खुदावंद का पाक कलाम का प्रचार करते रहें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद का शुक्र करते हैं सिस्टर फरहत की बुलाहट के लिए, जिसकी बदौलत हमें फ़ादर जी से और इस पैरिश के लोगों से मिलने का मौका मिला। दुआ भी करती हैं कि खुदा इस पैरिश से और भी नौजवान लड़कियों को फ़ज़ल अता करे ताकि वो भी अपने आप को खुदा के लोगों की खिदमत के लिए वक़्फ़ करें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ रहीम बाप, दुआ करते हैं सिस्टर के घर वालों के लिए कि तू उनको अच्छी सेहत और उम्र की दराज़ी अता करना और उनकी तमाम रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात को अपने इलाही ख़जाने से पूरा करना। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपनी जमात की 25 साला जुबली के लिए खुदावंद के बेहद शुक्रगुज़ार हैं और तमाम फ़ज़ाइल और बरक़ात के लिए जो उसने हमें अता किए हैं, और खुदा से इल्तिजा करते हैं कि वो जो हमारे मिशन में हमें सौंपा है इसी तरह हिफाजत और आने वाले सालों में फ़ज़ल बख्शे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए कि प्यारा खुदावंद उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती जैसी अनेमत अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ करते हैं शर्जील शबाज के लिए और मिनान अरशद के लिए जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं कि प्यारा खुदा ने उम्र की दराज़ी अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदाबंद हमारे खुदा, हमने बहुत सी दुआएं तेरे ज़ोर पेश की हैं, काफ़ी मादा दुआएं हमारे दिलों में मौजूद हैं, लबों पर नहीं आ सकी। वो सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर बाप के ज़ोर में मकबूल हो।
खुदावंद हमारे खुदा अपनी मुल्तजी कलीसिया के नजरानों पर निगाह कर बख्श दे के मुआवनीन इनमें शरीक होकर तकद्दुस और पाकीज़गी में तरक्की पाएँ मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ दिया लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। उसने मरकर दोबारा ज़िंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बने और शाही कहानत पाक उम्मत और बरगज़िदा कौम कहलाएं। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए में मालिक और रोशन ने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ये उसी के साथ और उसी में तुझ कादरे मोतले खुदा बाप को रूह कुदूस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। अजीज़ों, यह है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमारी के हम सब जो बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए, उसी का बदन खून में हमेशा की ज़िंदगी के लिए मैं Together, we wish you would share.
करते हैं जिसने हम सबको यहाँ पे मौका अता किया कि हम यहाँ पर शुक्रगुजारी की पाक मास गुज़रान सकें। और मैं शुक्रिया अदा भी करती हूँ रेवरेंड फादर एंथनी का और फादर आशा का कि जिन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया कि हम यहाँ पर आए और आप सबके सामने आपसे मिले और इस पाक मास को गुजराना। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मास्टर जी का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारा इंतज़ाम किया वेलकम का, और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी सेल्वाटोरियन सिस्टर, स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सिस्टर ग्रेस, सिस्टर जोसेफिन और मेरी कंपेनियन सिस्टर कि जो इतनी दूर से यहाँ आई हैं और इस पाक मास के लिए शुक्रगुजारी के लिए और ख़ास तौर पर आप सबसे मिलने के लिए। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने घर वालों के लिए भी, भाइयों के लिए, भाभियों के लिए और तमाम बच्चों के लिए कि खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और खुदा आपकी तमाम दिली ख्वाहिशों को पूरा करें। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबके लिए कि जो यहाँ पर बैठे हैं लोग और जिन्होंने इंतज़ाम में अपना हिस्सा डाला है, कि खुदावन हमेशा आप सबको अपनी पनाह में रखे ताकि आप हमेशा अपने ईमान में बढ़ें और खुदा के नाम को जलाल देते जाएं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दें। थैंक यू सो मच। मैं दावत देती हूँ सिस्टर सना को कि वो सामने आए और तमजीद भाई को पर्दा हटाया जाएगा। किसी भी तरफ से पकड़े, किसी भी पर्दा। और बहुत सी तालियों में आज की ग्रैंड ओपनिंग की जाती है, कल से जिसका आगाज़ मैदान के बारे में है। बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से बताया जाएगा, पेंटिंग के ज़रिए, दीगर चीज़ों के ज़रिए।
कि किस तरह 10 अहकाम की हमने पासदारी करनी है और किस तरह इस पर अमल पैरा होना है। मूसा भी मौजूद है जिसके हवाले से कहा जाता है हमें 10 अहकाम दिए गए, उसका हादसा, उसकी मंजर कशी पूरा उसी तरह। सिस्टर ग्रेस सेल्वेटोरियन सिस्टर के हमरा यहाँ पर इस ग्रैंड ओपनिंग में हमारे हमरा हैं। और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उस में। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरी मुकद्दस बख्शिश हासिल करके तुझसे इल्तमास करते हैं, अता करके जितनी बार हम ये पाक रस्में अदा करते हैं उतनी ही बार हम में निजात का असर ज़्यादा कारगर हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़िर हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी के साथ जाए।